अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं फ्रेगमेंट्स इन एंड्रॉयड पार्ट 7। और इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे जो लास्ट वीडियो हमने फ्रेगमेंट्स ऐसे पास की थी, फैक्ट्री मेथड को यूज़ किया था और कोई मैसेज भेजा था। तो मुझे जो है कमेंट आ रहे थे कि आपने जो है कोई कस्टम क्लास कैसे पास करते हैं वो नहीं बताया। तो मैं जल्दी से वो जो है छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें मैं बता देता हूँ कि कस्टम क्लास को कैसे हम पास कर सकते हैं। चाहे इंटेंट हो, चाहे इस तरह आर्गुमेंट्स हो या बंडल हो, जिस तरह का भी हो, तो आप उसके साथ आप क्या कर सकते हो, कस्टम क्लास भी पास कर सकते हो जो कि प्रिमिटिव्स ना हो। जैसे कि ये हमारे पास ये क्लास है स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास लैंग्वेज की तरफ से आ रही है ऑब्जेक्ट की क्लास को एक्सटेंड करते हुए, ठीक है। और ये सीरियलाइजेबल को फिर इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कि ऑलरेडी पार्सलेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है एक तरह से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी कस्टम क्लास बना लेते हैं, जैसे स्टूडेंट की क्लास ही बना लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट की जो है आईडी, नेम, ये सारा कुछ बेशक आप सेट ना करें। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही जो है ना ये इंटर मैसेज है, तो नेम ही कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग और नेम, बल्कि एसटीडी नेम, और इसको एज इट इज़ जाने दिया। और इसका जो है हमारे पास गेटर सेटर्स, तो आल्ट और इंसर्ट की प्रेस की, गेटर सेटर्स, और एक ही हमारे पास एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए ये दो मेथड्स क्रिएट हो गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि जैसे कि आप बाकी चीज़ें पास करते हैं, मतलब यहाँ से मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जब हम लिखते हैं, हमारे पास यहाँ से तो कोई मसला नहीं होगा, यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से हम सिंपल पास कर रहे हैं, लेकिन जब आर्गुमेंट्स ऐड करेंगे वहाँ पर इशू आएगा। बेसिकली यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पर न्यू इंस्टेंस है, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मसला आएगा पुट स्ट्रिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं आर्गुमेंट्स डॉट, ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो कोई मेथड नहीं होगा ना कि पुट स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं होगा। तो हम कैसे पास कर सकते हैं, ना कोई कस्टम ऐसे होगा कि पुट कस्टम क्लास या इस तरह कुछ, कोई मेथड ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बेसिक यहाँ पर जो हमारी क्लास है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पार्सलेबल, ठीक है। पार्सलेबल इंटरफेस है हमारे पास android.os की तरफ से, तो इसको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसके कुछ मेथड्स है जो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे फिर। तो ये हमें एरर देना शुरू हो जाएगा, डिस्क्राइब कंटेंट्स और राइट टू पार्सल, ये खुद ही हमारी इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। फिर आपने सिर्फ मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करने। अभी भी स्टूडेंट के ऊपर एरर आ रहा है, तो ये इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐड पार्सलेबल इम्प्लीमेंटेशन का एरर दे रहा है, ये भी मैंने कर दिया। तो ये देखिए आप कि इसने खुद हमारे लिए जो है पार्सलेबल में कन्वर्ट करके क्रिएट फ्रॉम पार्सल और इन दे रहा है इनपुट कोई, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, या स्टूडेंट की एरे हम जो है रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे पार्सलेबल एरे होती है हमारे पास, तो वो भी इसने कर दिया है। तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्सलेबल को इम्प्लीमेंट करना है और ऑटोमेटिकली इसने ये सारा काम कर दिया, ठीक है। अब मैं अपनी फ्रेगमेंट्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो न्यू इंस्टेंस है इसको मैं मैसेज नहीं बल्कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही पूरा पास कर दूँगा, ठीक है। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ कि आर्गुमेंट्स डॉट पुट पार्सलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेथड है पार्सलेबल का, आप की देते हो, जैसे आप स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट उनके लिए देते हो, और आगे पार्सलेबल वैल्यू देते हो। पार्सलेबल वैल्यू मतलब जो पार्सलेबल को इम्प्लीमेंट करके आई होती है वो वैल्यू। तो अभी हमने स्टूडेंट को पार्सलेबल से इम्प्लीमेंट किया, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। की आप कोई भी दे सकते हैं, तो मैं कह देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट की, आप की ABC 1 2 3 जो भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। और ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आया है इसको मैं यहाँ से पार्सलेबल में डाल दूँगा। अब मैं यहाँ पर जब आऊँगा तो यहाँ पर मुझे इसलिए एरर तो एक तो मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमारे पास क्या पास हुआ आर्गुमेंट्स में क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ से गेट कर लेता हूँ, स्टूडेंट, और कैसे गेट करूँगा, इज इक्वल टू बंडल डॉट गेट पार्सलेबल, और आप जो भी पार्सलेबल की आपने पास की थी, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट और की, इस की से मैंने स्टूडेंट की जो है पार्सलेबल को भेजा था, तो ये मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर मैसेज के बजाय मैं स्टूडेंट का जो नेम है वो सेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट व्यू के ऊपर, तो जो भी नेम हमने पास किया होगा, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट गेट नेम। तो बस ये हमारा काम हो गया।
अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ और न्यू इंस्टेंस में हम मैसेज पास नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और std या स्टूडेंट जो भी आप लिखना चाहे इक्वल न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और उस स्टूडेंट का जो नेम है डॉट सेट नेम वो हम सेट करना चाहेंगे, और कहाँ से सेट करेंगे, बाइंडिंग डॉट इनपुट डेटा डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी नेम आया होगा इनपुट बॉक्स से वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट के अंदर, और स्टूडेंट डॉट सेट नेम में करता हूँ तो वो सेट हो जाएगा उसका नेम। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ऐसे करके, और स्टूडेंट जो है वो मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन दिस क्लास, तो स्टूडेंट की जो क्लास है उसको कहता है कि आप पब्लिक कर दो, तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मुझे कहेगा कि आप जो है कोई कंस्ट्रक्टर बनाओ, तो ये मैं इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में ले जाता हूँ। ये मैं आपको एरर समझा देता हूँ कि ये एरर क्या है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट के ऊपर जाता हूँ तो ये पब्लिक ही है, लेकिन उसको कोई ऐसा हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टर नहीं मिल पा रहा जो कि हमारे पास कॉल हो रहा हो। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ पब्लिक और स्टूडेंट, और क्या कर दूँगा कि ऐसे करके मैंने कर दिया। तो अब अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास एरर रिमूव हो गया, क्योंकि पार्सलेबल से हम इम्प्लीमेंट करते तो वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर देता है और हमारे पास जो स्टूडेंट का जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल नहीं होता। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैंने प्राइवेट कह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने उधर ऐड कर दिया, तो अभी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, फ्रेगमेंट में भी कोई एरर नहीं आ रहा। एक एरर वो पुराना था वो रिजॉल्व हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, तो एग्जैक्ट उसी मैनर में काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जब हम बात करेंगे कोई न्यू उसकी टॉपिक की, तो फ्रेगमेंट से रिलेटेड होगा लेकिन न्यू टॉपिक होगा। यहाँ से मैं जो है स्टूडेंट का कोई भी नेम दे सकता हूँ। लेट से मैंने सिबत नाम लिख दिया है, और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से ऐड फ्रेगमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो यूज़र नेम है यहाँ पर जो स्टूडेंट का नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि हम इस तरीके से अपनी जो कस्टम क्लास है पार्सलेबल को इम्प्लीमेंट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं इंटेंट के थ्रू या बंडल्स के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई न्यू टॉपिक देखेंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।